बच्चों अभी अपन ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है इसको ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी कोई भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इन विच रिएक्शन oxidation and reduction occurs simultaneously. Simultaneously is called redox reaction. क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से अपन समझते हैं, जैसे कि क्या, ध्यान से देखना जरा, जैसे कि क्या इसका एग्जांपल, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूं मैं। जब अपन ये कोई रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पे CuO की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे तो क्या बना, Cu प्लस H2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन। जब अगर ऑक्सीजन को ऐड कर लिया जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन। अब बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कराने के लिए किसी एजेंट की जरूरत होती है। अब पूछो मैम कि एजेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि एजेंट का मतलब कोई भी, जैसे आप लोग ध्यान देते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें जो डिलीवरी बॉय होता है वो क्या करता है, आपको चीजें प्रोवाइड करता है ना। एजेंट की तरह काम करता है वो कि नहीं। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो घूमने के लिए तो एक ट्रैवल एजेंट काम करता है ना, आपके टिकट वगैरह लाता है, आपको कहीं अच्छी जगह पहुंचाने के लिए सारी जगह सारी चीजें बताता है कि ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ। ऐसे ही एजेंट काम करते हैं इन केमिकल रिएक्शन के अंदर, उनको अपन क्या बोलते हैं, एजेंट। अब बात यह है कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा एजेंट काम कर रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा एजेंट काम कर रहा है, इसको अपन ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों जब रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा एजेंट काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बच्चों अगर रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पे कौन सा एजेंट होगा, तो यहाँ पे होगा रिड्यूसिंग। कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको बात समझ में आई ना मेरी कि एजेंट कौन होते हैं। तो एजेंट वो जो रिएक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कौन बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जब ऑक्सीडेशन हो रहा तो कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जब रिडक्शन हो रहा होगा तो कौन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसी जो भी प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या काम करता है, दूसरे को क्या करेगा और खुद को क्या करेगा, इसको समझिए। जैसे अगर बात करूं मैं, ये दूसरे को क्या करेगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा, दूसरे को खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ऐसी अगर कोई प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों मैंने बहुत आपको आसान तरीके से सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं
जिनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। वैसे यहाँ पे बस इतना सा दिमाग में रखो, जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जो क्या करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस इतनी चीज को आप ध्यान रखोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन आसानी से कर लोगे। ठीक है। अब बच्चों बात ये आती है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं हुए तो क्या हुआ। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होंगे तो बच्चों यहाँ पे कोई ना कोई मेटल काम करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं बता सकती हूँ, कौन सा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये वाला जो एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। लॉस करने वाले को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और गेन करने वाले को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो आप बच्चों बताओ, इसमें ये Na पे पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ना, और Cl पे नेगेटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए ना। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ हो रही होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप शांति से उन एग्जाम्पलों को रिवाइज कीजिए और उनको पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और इक्वेशंस बनाना आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ एक और चीज आती है। क्या आती है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन में बोला कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन किसके थ्रू होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। बट जैसे मैंने आपसे बोला कि बच्चों आपके घर में बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गेट बने हुए, या फिर मैंने ये बोला कि बच्चों आपकी बहुत विंडो बहुत अच्छी है, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि बच्चों कोई भी चीज क्या कर गई है, कोरोड कर गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि पर्टिकुलर चीज ईटन अप होती जा रही है, किसके थ्रू, आयरन एंड मॉइस्चर के थ्रू। जब आयरन एंड मॉइस्चर के थ्रू कोई भी चीज ईटन अप होती जा रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। लग चुकी को अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन, और लग रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, रस्टिंग। बच्चों किसी भी आयरन आर्टिकल को या आयरन नेल को अगर कोई भी रेडिश ब्राउन कलर अगर लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर चीज कोरोड कर गई। अब दूसरी बात अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बच्चों जरूरी नहीं है कि आयरन के आर्टिकल्स पर ही क्या लग जाए, जंग लग जाए, कोरोजन लग जाए, कोरोड कर जाए। पर बच्चों यहाँ पे और भी बहुत सारी मेटल्स होती है जिनके ऊपर कोरोजन लग जाता है, जैसे कि कॉपर पे आपने ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी, वो भी क्या कर जाती, कोरोड कर जाती। बच्चों और भी ऐसी लेस रिएक्टिव मेटल होती है, उनको अगर आप देखो कि जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ठीक है, इन पर बच्चों हल्की सी बहुत सालों पुराने दादी बाबा या परदादी की जो भी ज्वेलरी रखी होगी आपने देखी होगी, वो थोड़ी सी हल्की सी काली पट्टी, हल्की सी ना के बराबर, तो उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, कोरोजन। पर वो एक्चुअली में लेस रिएक्टिव मेटल होती है, इसीलिए वो अपन को दिखाई नहीं देती है। पर ये जो आयरन आर्टिकल्स हुए या कॉपर की जो भी कोई मेटल, कोई भी यूटेंसिल्स हुआ या कोई भी आप देख रहे हो वायर वगैरह जो भी है, उन पर क्या लग जाती है, कोरोजन लग जाती है। अब यहाँ पे बच्चों कोरोजन को अगर आप समझें तो पर्टिकुलर चीज धीरे धीरे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जंग लग जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोरोजन। अब बच्चों कोरोजन को आप देखोगे जैसे कि कोरोजन में जैसे कि आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, जैसे आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, रेलवे ट्रैक देखा है ना, वहां पे कितने सालों पुराने रेलवे ट्रैक अभी तक सही नहीं हुए हैं, वो भी खराब पड़े हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज धीरे धीरे एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में अगर आ रही है तो वो पर्टिकुलर चीज खराब होती जा रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। बच्चों कोरोजन जिसके अंदर क्या आती है, रस्टिंग, किसकी बात करेंगे अपन बच्चों, रस्टिंग की बात करेंगे। कोरोजन जिसके अंदर क्या आती है, रस्टिंग क्या होती है, ध्यान से देखेंगे आप,
जैसे कि आपको पता है कि भाई रस्टिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। अच्छा पहले तो ये सुनिए कि रस्टिंग में एक्चुअली में क्या होता है कि एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंट में अगर कोई भी आर्टिकल, कौन सा मेटल आर्टिकल खराब हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रस्टिंग लग गई है इसमें। रेडिश ब्राउन अगर कोई भी चीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है उसके अंदर। तो रस्टिंग का फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लो क्या होगा बच्चों। जैसे कि आपके पास 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O गिव्स क्या होगा, 2Fe2O3 डॉट XH2O। दिस इज कॉल्ड रस्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, रस्ट बोलेंगे। ध्यान से देखिए कि भाई क्या है, ध्यान से देखना है आपको, क्या देखना है कि आयरन कितनी है 4, किसके साथ, एयर के साथ, और क्या मॉइस्चर के साथ क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। और रिएक्शन जब ये करती है तो बच्चा ये क्या कर देती है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को रस्ट कर देती है, मतलब कि उसके अंदर कोरोजन धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इसको अपन एक और नाम से जान सकते हैं, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड, बोलो आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रस्ट बोलेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, पर्टिकुलर चीज क्या कर गई, रस्ट कर गई, रेडिश ब्राउन लग गई उसके अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, रस्ट कर गई है। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को कि बच्चों कि इस रस्ट को आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन। भैया प्रिवेंशन क्या होती है मैडम, आप प्रिवेंशन तो जानते ही नहीं है, क्या होती है प्रिवेंशन। तो बच्चों प्रिवेंशन अपन उसको बोलते हैं जैसे कि कोई चीज को बचाना। तो आपके घर पे अभी मान के चलो, आपको पता है कि दिवाली, होली की बात नहीं करें क्योंकि होली पे तो अपन गंदा करते हैं, दिवाली पे क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो आप देखोगे कोई भी गेट आपका जो आयरन का बना होगा या पर्टिकुलर विंडो बनी होगी है ना, और कूलर की टंकियां गर्मियों के टाइम पे, तो आप इन सब चीजों को क्या करते हो, क्या करते हो, बेसिकली क्या करते हो भाई, पेंट करते हैं अपन। क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बाय पेंट, एंड क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना जरा बच्चों, क्या करेंगे, ऑयल एंड ग्रीस। क्या करेंगे, ऑयल एंड ग्रीसिंग करेंगे। क्या करेंगे, ऑयल एंड ग्रीसिंग करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, गैल्वेनाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब ये गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जैसे कोई भी आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर क्या कर दो, कोटिंग कर दो। क्या कर दो, कोटिंग कर दो, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और किसकी कोटिंग करते हैं बच्चों, जिंक की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या होगा, टिन प्लेटिंग, बाय टिन प्लेटिंग। क्या करेंगे अपन, टिन प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, बाय एलॉय। भाई एलॉय क्या होता है, एलॉय का मतलब ये होता है जैसे आपके पास भाई हर तरह का मेटल है, उसका मिक्सचर बना दो, उससे क्या होगा, कोई भी चीज कोरोड नहीं करेगी। जैसे कौन सी चीज, आपके घर में आपने देखा होगा कि गेट बने हुए किसके, स्टेनलेस स्टील के, है ना, कई सारे ऐसे यूटेंसिल्स है, कई सारी ऐसी ज्वेलरी है, कई सारे शिप है, कई सारे आप देख रहे हो क्या हेलीकॉप्टर्स है। ये सब कुछ किससे बने हुए हैं, किससे बने हैं बताओ बच्चों, ये बने हुए हैं एलॉय से। अगर मान के चलो आपने नाव देखी होगी, नाव अगर लोहे की बनी रहती तो वो कितनी जल्दी जंग करती, और जंग करती तो जो भी उस पर बैठा हुआ होता है वो सीधा पानी में ही जाता। तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन ने क्या किया, एलॉय किया। एलॉय से क्या करेंगे, पर्टिकुलर चीज को अच्छे से बनाएंगे, जिससे आप क्या करोगे, अपने ट्रैवलिंग का बहुत अच्छे से
एंजॉय करोगे। ठीक है, तो आप देखते हो बड़े बड़े शिप होते हैं, कितने सारे माल को लेकर के जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। वो सब किसके कारण होता है भाई? एलॉय। अगर एलॉय नहीं होता ना तो इतनी अच्छी चीजें नहीं बन पाती। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई? दूसरा एलॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या हो सकता है बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन से कराएंगे? निकल से। किससे कराएंगे? ओहो, निकल से। निकल से कराएंगे। ठीक है, निकल से एंड क्रोमियम से। क्रोमियम से कराएंगे। ठीक है, निकल और क्रोमियम से इसकी क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराएंगे। तो बच्चों ये तो थे, क्या थे? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का मतलब क्या हुआ कि भाई पर्टिकुलर चीज जो खराब हो रही है उसको सही कर ले। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। कौन सा टॉपिक? कोरोजन, रेडॉक्स, रस्टिंग ऑफ आयरन और प्रिवेंशन। नेक्स्ट बच्चों इसमें अपन लोग क्या देखने वाले हैं भाई? क्या देखेंगे बताओ? क्या देखेंगे? अरे नहीं, अभी रुको, रेंसिडिटी देखनी है अभी तो। क्या देखेंगे बच्चों? रेंसिडिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? रेंसिडिटी। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है आपका वो कौन सा आएगा? रेंसिडिटी टॉपिक आएगा। ध्यान से देखना, किसकी बात करेंगे अब अपन? रेंसिडिटी की। भाई रेंसिडिटी क्या होती है? तो आपको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाने वाली हूँ। रेंसिडिटी, आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत अच्छी छोला भटूरा बनाया है या फिर पाव भाजी बनाया है या इडली सांभर बनाया, आया ना मुंह में पानी? तो चलो इसी को बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि आपके घर में अगर आपकी बर्थडे है, ठीक है, सपोज दैट, मान लो बर्थडे जब होगी, पर अभी तो अपन तुम्हारी बर्थडे बनवा देते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपकी बर्थडे है तो आपने मम्मी से बोला, मम्मी मेरी फेवरेट चीज बनाओ छोला भटूरा। अब मुझे नहीं पता आपकी फेवरेट क्या है, पर मैंने आपको एज्यूम कर लिया कि आपकी फेवरेट चीज छोला भटूरा। बच्चों आपने उसको बनवाया, ठीक है, अब आपने खाया भी, बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया। छोले भटूरे जब आपने खाए तो मम्मी से बोल दिया, अच्छा एक और चीज, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। समझना मेरी बात को, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। मन नहीं भरा तो आपने माँ से क्या बोला कि मम्मी एक काम करो, इसको फ्रिज में रख दो, हम सुबह उठ के खा लेंगे। ठीक है, तो आपकी मम्मी पूरे दिन से आपकी बर्थडे की तैयारी कर रही थी, साथ ही साथ खाना भी बना रही थी, है ना। अब वो रखना भूल गई ध्यान। ठीक है, अब क्या हुआ, सुबह जाके आपका दिमाग खराब हो गया। क्या दिमाग खराब हो गया? भाई मैंने तो बहुत अच्छे से खा भी नहीं पाया, पेट भर गया था पर मन नहीं भरा, और मन नहीं भरता तब तक चीज में कोई एंजॉयमेंट नहीं आता। तो बच्चों आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर चीज को गर्म भी करके देख लिया, तो उसमें उस पर्टिकुलर चीज में वो जो बबल होते हैं ना वो उठने लगे, और साथ ही साथ पानी अलग हो गया, सब्जी अलग हो गई, और उसमें एक बैड सी स्मेल आने लगी, गंदी सी स्मेल आने लगी, जिसको आपने क्या बोला, रेंसिडिटी बोला। क्या बोला? रेंसिडिटी। तो पर्टिकुलर चीज क्या कर गई, रेंसिड कर गई। आपने देखा होगा ब्रेड पर, रोटी पर, ठीक है, मिल्क के अंदर बहुत ज्यादा दिनों का जो मिल्क प्रेजेंट होता है उस पे ग्रीन कलर की लेयर अगर आ जाती है तो पर्टिकुलर चीज क्या कर जाती, रेंसिड कर जाती है। ठीक है, अब रेंसिडिटी को अपन कैसे प्रिवेंट करें? भाई हमको तो जाना है बहुत दूर घूमने के लिए, तो पर्टिकुलर चीज हमें कैसे ले जा पाए? हम भाई इंडियंस हैं, हम इंडियन फूड खाना चाहते हैं, तो हम उस चीज को कैसे लेके जाएं? तो बच्चों इसके लिए अपन को क्या करना है, प्रिवेंशन देखना है। जैसे आपको पता है कि रेंसिडिटी का प्रिवेंशन कैसे करा सकते हैं, तो आपको पता है कि जैसे माँ आपकी होली दिवाली पे कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है, अगर वो क्या हो जाए, थोड़े से लूजे टाइप के आप उसको खा नहीं पाओ, उसमें क्रंचीनेस नहीं बचे, जैसे कि पापड़ होता है बारिश के टाइम पे पंखे जैसा हो जाता है ना, उसको खा नहीं पाए, उसके अंदर क्रंचीनेस नहीं आ पाए, तो उस क्रंचीनेस को बचाने के लिए आप क्या करते हो, एयर टाइट कंटेनर में रखते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एयर टाइट कंटेनर में रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चों, इसको क्या रखेंगे, जो भी पर्टिकुलर चीज होती है उसको अपन किस में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे।
किस में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो डाउन होगी। तो उस पर्टिकुलर चीज को आप 1-2 दिन तक बचा के रख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, इंडियन फूड खाना है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, प्रीमिक्स बना सकते हैं और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। भाई एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जैसे कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं, BHT और क्या बोल सकते हैं, BHA। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, तो बच्चों इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड टोल्यूइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड एनिसोल। क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेट टोल्यूइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड एनिसोल। इसको अगर आप स्प्रे करा के किसी भी पर्टिकुलर चीज में लेके जा रहे हो, जैसे दाल चावल हो, आलू पराठा हो, या जो भी आप इंडियन फूड को खाते हो और इसको एंजॉय करते हो, अपनी ट्रिप एंजॉय करते हो, तो उसको आप आसानी से प्रिजर्व करके ले जा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आपने रेंसिडिटी को पढ़ा, ठीक है, साथ ही साथ इसके प्रिवेंशंस भी पढ़े। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। आगे चल के बच्चों इसमें आपको एक ही चीज बतानी है, मुझे क्या बतानी है बच्चों, कि इस पर्टिकुलर चीज में आपको मेरे को बैलेंस इक्वेशन बतानी है। बैलेंस इक्वेशन का मैं आपको बहुत अच्छा सा और अलग से वीडियो बना के दे रही हूँ, जिससे आपको वो बैलेंस इक्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके सारे टॉपिक बहुत क्रिस्टल क्लियर किए और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको हर टॉपिक बहुत आसान लगेगा और बहुत सिंपल तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मैं उसको बहुत आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए, इंटरेस्टिंग लगे और चैप्टर बहुत आसानी से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।